नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन। मैं हूं कुणाल मेहता और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे शो बातें अनकही सी बाय बियॉन्ड निर्वाणा टॉकीज। म्यूजिक means world to me. It comforts me when I'm sad. It calms me down when I'm anxious. It makes me feel high when I'm happy. इसी संगीत की साधना से जुड़े हुए आज के हमारे मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे इसी शो में, जिसका नाम है बातें कुछ अनकही सी बाय बियॉन्ड निर्वाणा टॉकीज। बात जश्न बहारा की हो या पंजाबी तड़के नगाड़ा नगड़ा की, बात गुजारिश की हो या युवाओं के दिल पर राज करते एक दिन तेरी राहों में की, बात सूफियाना अंदाज से भरपूर कुन फयकुन की हो या सेंसेशनलाइज हुए आज के पुष्पा के श्रीवल्ली की हो, सात सुरों के बादशाह आज के हमारे गेस्ट ने इन गानों को अपने अंदाज से किसी एक और मुकाम पे पहुंचाया है। जी हाँ, आपने सही सोचा, आज के हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन मिस्टर जावेद अली जी। जावेद भाई, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो बातें कुछ अनकही सी बाय निर्वाणा टॉकीज। हाउ आर यू टुडे? Very good, sir. Thank you so much for the warm welcome, and thanks to all my fans. और बस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, it's a pleasure. I'm a biggest fan of yours और आपके इतने busy schedule में से आपने time निकाला, that's a big thing for us. So thank you very much. दर्शकों, सफर दिल्ली से माया नगरी मुंबई तक का, सफर जावेद हुसैन से जावेद अली बनने तक का, सफर गुरुद्वारे में शब्द गाते उस बच्चे से आज के दी जावेद अली बनने तक का, आज ये सभी अनसुनी बातों से आपको रूबरू करवाएंगे विथ वन एंड ओनली जावेद अली जी। जावेद भाई, वैसे तो ये बहुत काफी घिसा पिटा हुआ सवाल है, पर हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त में अगर बताएं कि संगीत की शुरुआत आपसे कैसे हुई? जी, एक्चुअली मेरी फैमिली में ही म्यूजिक था। मेरे डैडी गायकी में थे और हमारे खानदान से ही म्यूजिक चला आ रहा है। तो जाहिर सी बात, मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ देखा मेरे डैड ने, तो मुझे बहुत सारे संगीत के जो महारथी थे, मेरे उस गुरु जी, उनसे सिखवाया। क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली मैंने। और और इसके अलावा मेरे डैड ने हमेशा यही चाहा कि ना जावेद सीखे और सीख के फिर गायकी को करे। तो बचपन से, क्योंकि घर में माहौल ही वो था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना जाता था, उस्ताद अमीर खान साहब को सुना जाता था मेरे घर में। आप फरीदा खानम जी को भी बहुत सुनते थे और मेहंदी हसन साहब भी आपके फरीदा फेवरेट खान, रहे हैं। मेहदी साहब, गुलाम अली खान साहब, एंड ऑफ कोर्स लता जी, रफ़ी साहब। तो ये घर में माहौल था। और प्लस मेरे डैड क्योंकि गायकी में थे, कव्वाली करते थे मेरे डैडी। हाँ जी। तो और गुरबानी कीर्तन भी करते थे। तो मेरा एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट था म्यूजिक की तरफ। पर मैं डैडी से हमेशा छुप छुप के गाता था, उनके सामने कभी नहीं गाता। तो एक दिन मेरी मॉम ने मुझे सुन लिया गाते हुए। तो उन्होंने कहा मुझे मेरे डैड के सामने लेकर गई कि देखो ये कैसा गा रहा है। तो मेरी तो एकदम थरथर ही कांप गई। मैंने कहा यार, अब मैं पापा के सामने कैसे गा। फिर भी कैसे मैं डरते डरते गाया उनके सामने। तो उनको लगा कि इसके अंदर कुछ बात है। तो फिर उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम्स में अपने साथ ले जाना शुरू किया। सही। फिर उसके बाद उनको ऐसा लगा कि इसको सिखाना चाहिए। तो पहले खुद उन्होंने मुझे बेसिक ट्रेनिंग दी संगीत की, प्लस मेरे जहाँ जहाँ उन्हें लगा वहाँ वहाँ उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे शागिर्द बनाया। और मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जब क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तो आज के जमाने में, मतलब शास्त्रीय संगीत जो है वो हमारे देश की धरोहर है। एक आज
कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज की जो न्यू जनरेशन है वो क्लासिकल म्यूजिक से थोड़ा दूर जाती हुई दिखती है, या आज के हिप हॉप कल्चर में उसकी परछाई में क्लासिकल संगीत कहीं ना कहीं छूट रहा है। और उसी टाइम पे आपका एक गाना आता है बंदिश बैंडिट्स का, बैंडिट, अम, जी, लब पर आए, लब पर आए। लब पर आए। वो गाने ने जो धूम मचाई, वैसे तो पूरा एल्बम ही बहुत बढ़िया रहा, और पर वो जो गाने ने धूम मचाई वो इट हैजंट इंटरेस्टेड ओनली क्लासिकली ट्रेन सिंगर्स और उस माहौल से जो आते हैं वो, पर एक इट हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू द न्यू जनरेशन एज वेल। मतलब जो यहाँ आज के, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपकी कोई मेमोरी रही होगी, शंकर एहसान लोई जी ने म्यूजिक दिया है उसमें, तो बहुत ही बढ़िया गाना है, तो आपका कुछ मेमोरीज रही हो या कुछ कहना चाहते हैं उसके देखिए, बारे में? मुझे सबसे पहली बात जब मुझे पता चला, जब मुझे शंकर जी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि जावेद एक ऐसा गाना रिकॉर्ड करना है, तो वो रिकॉर्डिंग के वक्त मौजूद नहीं थे, उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा। तो मैं तो कॉम्पोजिशन सुन के एकदम हिल गया। मैंने कहा ये क्या कमाल कंपोज किया है शंकर जी ने। जी। और मैंने गा लिया गाना। अब गाना गाने के बाद फिर उन्होंने सुना, फिर कुछ चेंजेस आए और शंकर जी ने कहा कि जावेद एक बार और उसको डब करना, वो मेरे सामने। अच्छा। तो जब मैं रिकॉर्ड करके चला गया था तो मैं जी रहा था उस गाने के साथ। तो जब आप एक गाना रिकॉर्ड करते हो और थोड़े दिन बाद फिर दोबारा उसको रिकॉर्ड करते हो, तो उसमें और एक रचा रचावन रचा हुआपन आ जाता है। मतलब उसके अंदर जी। और एक एक खूबसूरती आ जाती है। राइट। तो फिर मैंने उनके सामने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद खुश हो गए शंकर जी ने, बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इस कॉम्पोजिशन को, और आप उनमें से एक हो। तो मैं बहुत खुश हो गया और मैं भूल गया। मैंने कहा ठीक है, गाना रिकॉर्ड किया है। बट जब ये सीरीज रिलीज हुई बंदिश बैंडिट, तो लोगों को इसकी मतलब दीवानगी हुई इस गाने के साथ। जी। और इतने लोगों ने इस गाने के वर्जन्स बनाए, इतने वर्जन्स बने। मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में इसके वर्जन बने। एब्सोल्युटली। मैं यस। बहुत खुश, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो क्लासिकल को इतना प्यार मिल रहा है। और ना सिर्फ 50% 50+ लोगों के लिए, 50+ एज ग्रुप जो होता है वो थोड़ा सा ना संजीदगी वाला म्यूजिक सुनता है, लेकिन हाँ। यंगस्टर्स ने इसको इतना लाइक किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट मैं अच्छा। मेरे शोज में भी गाता हूँ तो मुझे 2 बार गाना पड़ता है गाना, अरे वाह। लब पर आए। वंस मोर होता ही है डेफिनेटली। वंस मोर होता ही है, अभी भी वंस मोर होता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और क्या होता है, एक जज्बा पैदा होता है कि ना, ये अगर ऐसा भी कुछ किया जाए तो ऐसा नहीं कि ना लोग उसको निगलेक्ट कर देंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे, बल्कि वो उसको सुना जाएगा। तो फिर डेफिनेटली। आ, वो गाना एक बहुत ही जबरदस्त बन के आया था, लब पर आए। और इसका श्रेय जाता है फॉर शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया और आ, इतना खूबसूरत मुझसे वो गवाया। मोस्ट डेफिनेटली यस। एक एक दो लाइन आप गा सकते हैं ये गाना? लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने, याद तिहारी आए सताने, मन लागे रे पछताने हो, मोरे सैया मैं लगूं तोरे पैया, बलवा ना जाओ परदेस, सजना जी करूं मैं कैसे राजी, प्यारी लागे जिया को थे। क्या क्या बात है, क्या बात है! थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये गाना, ये इंटरव्यू में जब प्रिपेयर कर रहा था उसके पहले मैंने ये गाना सुना, तो जो वहां पे सुना वही मुझे यहाँ पे सुनाई दिया। मतलब मैं इतना खुश हो गया ये आपके, आपसे ये लाइव सुन के।
एज आई सेड, मैं आपके सभी लाइव शोज जो हैं वो भी मैं फॉलो करता हूँ। आपके जो मुंबई में आप शो जो करते हैं, चैरिटी शोज भी आपने बहुत किए हैं, तो आई हैव बीन फॉलोइंग एवरीथिंग वट एवर यू डू। आप जो मतलब आप मोहम्मद रफ़ी के भी बहुत बड़े फैन हो आप, और उनके भी बहुत गाने जी जी, गाते हो। बहुत बड़ा। तो आप जो गाते हैं वो मैं उस टाइप का मैं भी ट्राई करता हूँ गाने का, मतलब मैं आपको देख देख के वो ट्राई करता हूँ कि मैं भी गा सकूँ। तो यू हैव बीन नहीं, सच एन इंस्पिरेशन टू मी, और मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो आपसे इंस्पायर होते होंगे। इंस्पिरेशन की जब बात करें तो हमने एक बहुत बड़े रत्न को खो दिया थोड़े टाइम पहले ही। थोड़े जी दिनों पहले ही। जी जी जी, लता जी हमें छोड़ के चली गई, और एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया, जैसे मैंने कहा। आपकी कुछ मेमोरीज रही होंगी लता जी के साथ, जो आप कुछ शेयर करना चाहें। एक्चुअली मेरी इतनी कमाल की मेमोरी है दीदी के साथ में कि मुझे जितनी बार भी मैं बताऊं, मेरे लिए एक कहते हैं ना, एक हौसले की बात बनती है। और हुआ ये था एक बार, दीदी का मैं रिकॉर्डिंग करके घर पे आया था और थोड़ा जी थका हुआ था। तो मुझे एक कॉल आया, हमारे दोस्त हैं मयूरेश भाई जी, उनका कॉल आया। उन्होंने कहा कि जावेद आप फ्री हो जाएं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो मैंने कहा क्या कुछ खास काम है? उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, दीदी को बात करनी है। मेरी सारी थकान उतर गई और मैंने कहा फौरन बात कराई है मेरी दीदी से। तो उन्होंने फोन लिया और कहा कि आपका एक गाना सुना है मैंने। दीदी ने खुद कहा ये लोग, मैंने एक गाना सुना है आपका और आपने बहुत अच्छा गाया है, और मेरा बहुत आशीर्वाद है आपको कि आपको जिंदगी में बहुत कुछ मिले, समृद्धि मिले, सिद्धि मिले। ऐसा सब बोला उन्होंने, हिंदी में बहुत कुछ बोला। और बोले मुझे बहुत पसंद आया। मैंने पूछा कि ये कौन सिंगर है, तो मुझे ये आशीर्वाद दिया। और नेक्स्ट डे उन्होंने किसी के हाथ मुझे कुरान पाक, छोटा सा, इतना छोटा सा एक गिफ्ट अरे बतौर मुझे भेजा। और मेरी वाइफ को ड्रेसेस भेजे, ड्रेस मटेरियल्स भेजे उन्होंने, और इयररिंग्स भेजी। अरे वाह, इट्स सच अ ब्लेसिंग। लता जी ने हमारे गाने सुने, मतलब आप तो फिर भी इतने वेल रिहर्स्ड सिंगर हैं आप, और वेल एस्टेब्लिश्ड सिंगर हैं। लता जी ने आपके गाने सुने और आपको फोन किया, तो इट्स अ बिग थिंग, और ऊपर से आपको जो गिफ्ट ये की मेरे लिए वो। बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट उनके इंटरव्यूज में लास्ट कुछ सालों से जब भी उनका इंटरव्यू होता था और उनसे पूछा जाता था कि आपके फेवरेट सिंगर्स कौन है इन दिनों, तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम आता है। अरे तो वाह। तो ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है, बहुत ही खुशकिस्मती की बात है जी जी कि उन्होंने नोटिस किया हमें, उन्होंने आशीर्वाद दिया हमें। और उनकी क्योंकि मैं हम तो बचपन से सपने देखते आए उनके कि लता दीदी के गाने सुनते आए जी हैं, हमारे जी फादर उनके गाने सुनते आए हैं। जी। तो एटलीस्ट तीन कभी ना तीन कभी। जनरेशन से लता जी थी हमारे साथ ही। हाँ, तो जी जी जी। इट्स अ ह्यूज हमारे ह्यूज थिंग। पापा के बचपन के गाने हैं जो वो सुनते हैं। हमारे पापा पैदा हुए थे जब वो गा रही, वाह। तो हम सोची कहाँ, मतलब कैसे सोचे। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। इनफैक्ट मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जी उन्होंने मुझसे तकरीबन 15 से 20 मिनट फोन पे बात की, मुझे समझाया, फोन किया मुझे, मैं दिल्ली में था। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था, बहुत ही अपसेट था। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया और मुझे बहुत एक हौसला दिया उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज लता दी को हम कैसे भुला पाएंगे? उनका म्यूजिक इतना इतना उसके अंदर गहराई है, उस म्यूजिक के अंदर, कि रिच। उस गहराई, इतना रिच रिच है उनका म्यूजिक। जी उनकी उनकी गायकी के ना, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको जी उनकी गायकी से। डेफिनेटली। उनके सिंपल गाने भी होते हैं, उसमें भी इतनी बारीकियां होती हैं कि
अगर इंसान उसको फॉलो करने जाएगा तो उसको रियाज की जरूरत पड़ेगी। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। एक लता जी का गाना है जो अगर आप भी मेरे साथ, मैं गाना चाहता हूँ आपके सामने, विच इज अ बिग थिंग फॉर मी। तो मैं गाना चाहता हूँ, आप भी अगर उसमें थोड़ा दोहराइए। तो उनका गाना है एक प्यार का नगमा है, तो बहुत मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है जो। तो तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपसे हम दोनों ने साथ में लता जी को आज श्रद्धांजलि दी, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। मूविंग ऑन, जावेद भाई, 180 मिलियन व्यूज, यूट्यूब व्यूज, ओवर 20, Not 180, it's इट्स two काउंटिंग, hundred plus. It's एग्जैक्टली 203. 203 मिलियन। आपको पता चल गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अराउंड 25 जी, मिलियन रील्स ऑन इंस्टा एंड टिकटॉक। ये जो गाना है 25 millions, जी, 25, 2.6 या 2.7 millions, correct. 2.7 मिलियन, जी जी। Yeah. तो ये जो गाना है श्रीवल्ली सॉन्ग, ये पूरा धूम मचा रहा है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। पहले तो ये बताइए कि आपने सोचा था कि ये गाना इतना फेमस होगा? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं जैसे कोई भी गाना हम हमेशा अ, जिस शिद्दत के साथ में कोई भी गाना होता है वो हमारा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह मैंने ये गाना भी रिकॉर्ड करके आ गया था। मुझे पता नहीं था कि इस गाने को इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना सारा लोगों की अप्रिसिएशन मिलेगा। जी, अ, ये गाना हम लोगों ने चेन्नई में रिकॉर्ड किया था, और राइट, हुआ ये था कि मैं एक दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग के लिए इलैयाराजा सर के लिए जा रहा था। अच्छा, उनका गाना कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पहली दफा मैं उनके लिए जा रहा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो उसी बीच में देवीश्री प्रसाद जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि एक गाना हमको रिकॉर्ड करना है, जावेद आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं चेन्नई जा रहा हूँ, चेन्नई आ रहा हूँ। मैंने कहा ओ ग्रेट, यहीं पे डब करते हैं। तो मैं चला गया वहाँ पे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। मैं जब उनके 2 गाने थे राजा सर के, तो मैंने कहा मैं वो 2 गाने गाने के बाद में ही फिर आपके पास आऊँगा। जी, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। तो मैं पहुंचा वहाँ पे और पूरा दिन में कुछ काम नहीं हुआ, ट्रैक रेडी नहीं हुआ था, तो मैं होटल में रुका हुआ था। और नेक्स्ट डे फिर दोबारा से डीएसपी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि जावेद आपका हो गया राजा सर का? मैंने कहा नहीं हुआ। अब उनको अर्जेंसी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक काम करिए, आप यहाँ आ जाइए और उनका कॉल आएगा राजा सर का, तो आप बीच में मेरा गाना छोड़ के चले जाए। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं आता हूँ। तो मैं चला गया और गाना सुना, तो मैं मतलब इतना ब्यूटीफुल उन्होंने सिंपल अरेंजमेंट किया है, सिंपल उस गाने का ग्रूव है, लेकिन जी, कुछ एक एक कशिश है गाने के अंदर, और इतना खूबसूरत लिखा है रकीब आलम जी ने। जी, मैंने कहा ये गाना बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने रिकॉर्ड किया। इनफैक्ट है ना, उस गाने में हम लोगों ने श्रीवल्ली की जगह श्रीदेवी भी किया था। अच्छा, तो लेकिन वो साउंड इतना अच्छा नहीं कर रहा था, तो फिर श्रीवल्ली हम लोगों ने रखा और 2 सवा 2 घंटे में ये गाना रिकॉर्ड हो गया। और
हम लोगों ने फिर अचानक फिर है ना राजा सर का भी कॉल आ गया और मैं उनका गाना भी रिकॉर्ड करने के लिए चला गया। तो मैं घर अरे वाह! आके जैसे बात होती है ना कि कैसा गाना था, क्या होगा, तो मैं अपनी फैमिली के साथ में बात कर रहा था। तो मैंने कहा एक गाना अच्छा था, डीएसपी का गाना, बहुत अच्छा है गाना। लेकिन मैंने सोचा ये भी नॉर्मल गानों की तरह होगा। लेकिन जी, जब गाना रिलीज हुआ, जब फ़िल्म रिलीज हुई और जब इसके रील्स बने, तो विदिन 15-20 डेज़ कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट हो गया कि जिसे देखो श्रीवल्ली, श्रीवल्ली ही बना रहा है। एंड अभी भी ये रुका जी। नहीं है सिलसिला। और हाँ, मैं दुआ इट्स करता स्टिल हूँ अल्लाह करे काउंटिंग, वो इट्स स्टिल चलता ही रहे। काउंटिंग। जी, जी, इट्स स्टिल एब्सोल्युटली। काउंटिंग। वैसे मतलब जो तो साउथ इंडियन डब्ड मूवीज होती हैं, जो हिंदी में डब्ड होती हैं, जी। उनके जब हाँ, गाने बनते हाँ। हैं तो वो लिरिक्स जी, इतने, इट डजंट मेक मच सेंस। आई मीन जैसे मुझे जहां जहां तक मैंने देखा है, पर ये जो जी, गाना जी। है इसके लिरिक्स जो लिखे हुए हैं, तेरी हाँ, झलक अशरफी और मदक बर्फी, मतलब जी। मुझे अभी पता चला कि वो मद्दक, मदक मतलब वो मोदक, मोदक जो है, हाँ। मिठाई तो होती है वो। मिठाई मिठाई होती है, तो इतना अच्छे से ये लिखा हुआ है हाँ, गाना तो। और ऊपर से अल्लू अर्जुन सर का जो वो जो फेमस स्टेप जो है, हुक्स, तो आइकॉनिक स्टेप। आइकॉनिक स्टेप, एब्सोल्युटली। तो उसकी भी एक एक लाइन अगर आप, इफ यू डोंट माइंड। नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, कैसी ये है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक का शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना बना है सीरियसली। बहुत कमाल है। जी जी, और थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डीएसपी का, आइकन स्टार आलू अर्जुन जी का, मैत्री फिल्म्स का, रकीब भाई का, के जी और सबका जो एक काम साथ में एक जो एक ट्यूनिंग बनी है ना, वो जी, बहुत जबरदस्त हुई। अगर ये गाना अच्छा होता और उस पे वो हुक स्टेप इतना आइकॉनिक नहीं होता, हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रहती। लेकिन है ना, मुझे इस बात का मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि लोगों ने इस गाने में मेरी वॉइस को बहुत फ्रेश साउंड कर रही है, ऐसा एक मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कंटिन्यूस। और आपका जो मेरा जो नॉर्मल टेक्सचर है उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके गाया है इस आप जी जी गाने को। जी डिफरेंट आप महसूस करते होंगे। जी, नहीं तो डेफिनेटली यस। तो वो एक मेरे लिए एक बहुत नई चीज हो गई और मुझे एक नई दिशा मिल गई मेरे मेरे म्यूजिक के लिए, कि मुझे अब एक अलग स्टाइल में अपने आप को चेंज करना है अपने आप को। तो वो एक जी, बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ में वो शुरुआत हुई है मेरी। तो आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स ग्रेट। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एज वेल। पुष्पा 2 में शायद आपका गाना डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये पुष्पा 1 में जो आपने जो गाना गाया है इतना फेमस हुआ है, तो आई एम श्योर कुछ बात हुई है आपकी पुष्पा 2 के लिए कि कुछ। नहीं, अभी तक तो मेरी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और जी, इंशाल्लाह कोई अच्छा गाना उसमें भी हो मेरा, लाइक श्रीवल्ली। एब्सोल्युटली, तो बस मैं ये प्ले करूंगा। दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं हमारी चैट को। रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, तो आप ओके। ऑफ कोर्स रैपिडली जवाब देना है आपको। अम, पहला सवाल ये है कि आपका फेमस गाना कौन सा है और क्यों। उसमें 5 ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ: गुजारिश, जश्न बहारा, नगाड़ा नगाड़ा, एक दिन तेरी राहों में और श्रीवल्ली। फिलहाल तो सबसे फेमस मेरा गाना श्रीवल्ली है, जी क्योंकि श्रीवल्ली को जितना लोगों ने मतलब सारे गाने मेरे बहुत लोगों ने पसंद किए हैं, लेकिन जो प्रसिद्धि इस गाने को मिली है
वो बाकी गानों को थोड़ा सा उसमें उतनी नहीं मिली है। जी, ये गाना मतलब एक कहते हैं ना पूरी दुनिया पे छा गया। ऐसा मैं बोल सकता हूँ आज इसलिए क्योंकि मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ, लेकिन है ना आज इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया से मेरे पास कॉल्स आए। जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। जी, कहाँ से नहीं आए और किस इंसान ने रील्स नहीं बनाई इस गाने हाँ, पे। चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो एक्ट्रेसेस हों, जी, और चाहे वो किसी भी फील्ड में हों, उन सभी ने इस गाने पे रील्स बनाए हैं। बच्चे ने हों, डॉग्स ने हों, कैट्स ने हों, हॉर्स ने हाँ, हों, सबके ऊपर है ना इस रील्स बन गए। जी, और कोई भी मतलब कोई बचा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से श्रीवल्ली बहुत बड़ा गाना है और मेरे मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ओवर लेकर आया है ये गाना। जी, जी। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। जी, आपके लिए ये गाना हो सकता है पर एज़ अ फैन मेरे ये सभी गाने फ़ेवरेट हैं। तो मोस्ट फ़ेवरेट जो गाना है वो जश्न बहारा है मेरे लिए। श्रीवल्ली भी ऑफ़ कोर्स जी। बहुत है पर जश्न बहारा जो नहीं, मैं पॉपुलैरिटी वाइज बोल रहा हूँ हाँ नाउ। जी, हाँ जी। फिलहाल जो करंट जितनी पॉपुलैरिटी दिखी ना हाँ, एक गाने की, एक सोलो गाने की, वो ये गाने की ऑफ कोर्स जश्न बहारा मेरा बहुत बड़ा बहुत फेवरेट गाना है। उस जी, गाने के लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आईफा अवार्ड मिला, मिर्ची अवार्ड मिला, जी, बहुत सारे गाने। ऐसे तो एक गाना और है मेरा जिस गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, इशक ज़ादे का यस, टाइटल ट्रैक। टाइटल यस। तो उस गाने के लिए मुझे स्क्रीन अवार्ड मिला। हाँ जी, ऑफ कोर्स कुन फाया कुन, अर्जियां, एंड बहुत सारे गाने, दावते इश्क है, जी। तुम तक है। नहीं एब्सोल्युटली दैट्स करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन अगर आपको एक मौका मिलता है, अगर आप सो के उठो नेक्स्ट डे और कोई आप एक अलग सिंगर बन गए हो, तो कौन-सा सिंगर बनना चाहोगे? किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, सोनू निगम जी और मन्ना डे? मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब एनी डे? दैट्स हाँ, ग्रेट। कोई भी दिन मतलब आप एनी डे मोहम्मद रफ़ी बनना चाहोगे? एब्सोल्युटली। जी, जी। थर्ड क्वेश्चन आपके लास्ट 10 डायल्ड नंबर में से ज़्यादा किनके नंबर मिलेंगे? फैमिली, फ्रेंड्स या वर्क रिलेटेड मतलब म्यूजिशियंस या सिंगर्स? लास्ट 10 नंबर में से आपको। आई थिंक म्यूजिशियंस और मेरे कंपोजर्स के नंबर में अच्छा ज्यादा था। और फैमिली खुश है इससे? नहीं, ऑफ कोर्स तो बैलेंस रहता है। जी, ऐसा नहीं कि जी। मैं 24 घंटे उनसे ही बात करता रहता हूँ, काम भी रहता है तो बैलेंस रहता है कि ना उनसे भी बात करता हूँ और जो, लेकिन मोस्टली ज्यादातर ना अपना हमारे प्रोफेशनल कॉल्स ज्यादा होते हैं फोन पे। हाँ, फैमिली का इक्का दुक्का कोई दिल्ली से मेरे मेरे ब्रदर्स का कॉल आता है या फिर मेरे मॉम का कॉल आता है, तो वो जी। रहता है बस। अदरवाइज ना इस मैं तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली बहुत ज्यादा लोगों के कॉल्स माशा। राइट और आखिरी सवाल आज का ये थोड़ा ट्रिकी है। आपका फेवरेट एक्टर कौन-सा है? इमरान हाशमी, अल्लू अर्जुन, ऋतिक रोशन या शाहिद कपूर? एक्चुअली बड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, क्योंकि मैं इन चारों का ही बहुत बड़ा फैन हूँ और चारों के लिए ही बड़े बड़े गाने हैं मेरे। आपने गाए चाहे हैं। वो जी, जश्न बहारा ऋतिक रोशन के लिए हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन के लिए ये वाला गाना हो श्रीवल्ली, चाहे हाँ, वो अ, शाहिद कपूर के लिए नगाड़ा नगाड़ा, हाँ। और इमरान हाशमी एक के दिन लिए तेरी राहों में। तू ही हकीकत है गाना। एक हाँ, तू दिन ही तो हकीकत। मैंने अक्षय खन्ना के लिए गाया अक्षय था। खन्ना नकाब मूवी में जो गया था आपने। जी, जी 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 जी, जी। तो सभी लोग मेरे फेवरेट हैं, किसी एक को मैं ये नहीं कह सकता। अ, जी, कोई बात नहीं। जावेद भाई फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ बताइए कि आप वैसे कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहते हो, परे रहते हो, पर कौन-सा प्रोजेक्ट है जो आप नेक्स्ट कर रहे हो? आप कॉन्सर्ट्स भी हो रही हैं आपकी बहुत मैंने एक पोस्टर देखा था आप यूके भी जा रहे हो। तो जी जी जी। बेस्ट विशेस फॉर दैट बट और कोई फ्यूचर प्लान्स, कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हो अभी? फ्यूचर प्लान्स मैं कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी कर रहा हूँ, कुछ अपने गाने भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए मैंने रिकॉर्ड किए हैं। इनफैक्ट ना मेरे 3 गाने ऑलरेडी आ चुके हैं, बट मेरे अभी लोग है ना ज़्यादा
मेरे बारे में जानना चाहते हैं, लोग मेरा म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो अभी मेरे फॉलोअर्स भी बढ़े हैं बहुत ज़्यादा आफ्टर श्रीवल्ली ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली यस। अ, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है, मैं उसके लिए उस पे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अपना मैं अपलोड करता रहूँगा, राइट। और कुछ गाने मैंने बहुत अच्छे-अच्छे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस फ़िल्म्स का भी काम धीरे-धीरे शुरू होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ना अच्छी-अच्छी फ़िल्मों में मुझे गाने मिलें। कुछ साउथ की और बहुत सारी पिक्चर्स हैं, जो हिंदी में डब हो रही हैं, लाइक पुष्पा। पुष्पा। कुछ मैंने उसके लिए कुछ गाने गाए हैं, कुछ फ़िल्मों के लिए गाने गाए हैं। जी। प्लस ऐसे ही सब धीरे-धीरे सब चल रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा वो प्लानिंग नहीं करता। मैं वक़्त के बहाव के साथ जहाँ मुड़ते हैं, तो वो मुड़ता चला जाता हूँ। मेरी कोई प्लानिंग नहीं रहती है। जी। प्लानिंग पे मैं थोड़ा-सा कम बिलीव करता हूँ, क्योंकि प्लानिंग है ना, बहुत कम सक्सेसफुल होती है। बगैर सोचे-समझे जो काम हो जाता है ना, वो अलग होता है। तो मैं उस पे बिलीव करता हूँ। हाँ, ये है कि अपनी है ना काम करते रहो, अच्छा करने की कोशिश करते रहो, वो मेरा मानना है। दैट्स इट। जी। जी। थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के दर्शक भी आपको देख रहे हैं और काफ़ी यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो कोई टिप्स देना चाहोगे आप? रियाज़ कैसे करना चाहिए? और अ, क्या टिप्स होंगी एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए? अ, टिप्स तो मैं क्या दूँगा, लेकिन मैं बस यही कहूँगा आप कि रियाज़ जितने कैसे भी करते हो? आप कैसे रियाज़ करते हो? मैं बहुत मैं रियाज़ ना हँसते-खेलते रियाज़ करता हूँ। मैं ये सोच के कभी नहीं बैठता रियाज़ के लिए कि मुझे 2 घंटे बैठना है, तो वो टाइम पूरा करना है, टाइम स्लॉट पूरा होना चाहिए, चाहे मैं उसमें कुछ भी करूँ। नहीं, जब जी। तक मेरा मन करता है रियाज़ करने का, मैं करता हूँ। जब ऐसा मन नहीं लगता, तो मैं नहीं करता, क्योंकि वो रियाज़ किसी काम का नहीं होता जब आपको मन नहीं लगे। तो जी। रियाज़ जो है वो मन जब आपका खुश हो, जब मन खुश खुश करे, तभी आपको करना चाहिए। जी। एब्सोल्युटली। दैट्स राइट। जो एन्जॉय कर सकें आप, हाँ, मतलब तो ऐसा कुछ नहीं दैट कि मेक्स टाइम सेंस। फिल करने के लिए आप है ना 2 घंटा बैठ रहे हैं, और उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा है इस रियाज़ का? हाँ जी। तो उससे जी। बेहतर है कि आप आधा घंटा भी अगर अच्छा सुर लगाएँगे, या अच्छा आलापकारी करेंगे, या फिर कोई बंदिश गाएँगे, तो जी। वो ज़्यादा बेटर है। और बस यही कहना चाहूँगा कि ना, जो भी सिंगर बन रहे हैं, या अपने आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। सबसे बड़ा मूल मंत्र है प्रैक्टिस। जी। अगर वो करेंगे तो आपका वो करेंगे, देखो लता जी इसीलिए तो ग्रेट हैं। उन्होंने अपने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपना रियाज़ नहीं छोड़ा। तभी उनको वो दैट्स ट्रू। महारत और वो प्रसिद्धि मिल पाई है। तो बस मैं खुद इस बात को दूसरों को कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरे ऊपर खुद के ऊपर अप्लाई भी होता है कि मैं रियाज़ करूँ, और प्रैक्टिस से बहुत कुछ मिलता है। जी। जी। और बस बाकी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता। मैं ना तो कंट्रोवर्सीज़ में रहता हूँ, ना बहुत ज़्यादा। बस मेरा जो फ़ोकस है वो अपने काम की तरफ रहता है, और मैं वही करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ना फालतू की चीज़ें जो ये कंट्रोवर्सीज़ और ये सब चीज़ों में ना टाइम वेस्ट करने से बेटर है आप अपनी प्रैक्टिस करो, और जो काम आपको मिले उसको अच्छे करने की कोशिश करते रहो। दैट्स हाँ जी। दैट्स अ गुड टिप। थैंक यू वेरी मच। जाते-जाते जावेद भाई, एक अभी फेमस, अभी रिसेंटली जो आपका गाना आया तड़प मूवी इट। का, जी, जी, वो जी, तड़प गाना फ़िल्म भी का। अगर आप और एक एक गाना और है मेरा, जो कि जब रिलीज़ हुआ था कुछ सालों पहले, तो ना उतना ज़्यादा नोटिस नहीं हुआ था, बट आज वो बहुत काफ़ी ट्रेंड में है ये गाना, सौदेबाज़ी, अच्छा, सौदेबाज़ी सॉन्ग। आक्रोश मूवी का ये गाना? आक्रोश में जी, आक्रोश। जी, 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 यस। तो वो बहुत पसंद है लोगों को, और तड़प फ़िल्म का एक गाना है मेरा ऑफ कोर्स अभी। तो अगेन मैं बहुत जितने भी कंपोज़र्स हैं हमारे, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जी। उन्होंने मुझे इतने अच्छे-अच्छे गाने दिए हैं और दे रहे हैं ऑफ कोर्स, और मुझ पे भरोसा करते हैं कि मैं वो अच्छा डिलीवर कर पाऊँगा। मैं आप सभी लोगों का, जितने भी कंपोज़र्स हैं, उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
Absolutely. ये तड़प फिल्म का जो गाना है वो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। जी, जी, डेफिनेटली। तू मेरा हो गया है, ख्वाब तो नहीं ये, तू मेरा हो गया है, ख्वाब तो नहीं ये, तू मेरा हो गया है या के नहीं। अगर ये ख्वाब है तो मैं तेरा ही ख्वाब बनूंगा, मुझे जब नहीं अब चैन की चाहत, यूं ही दिन रात रहूंगा। तू मेरा हो गया है, ख्वाब तो नहीं ये, तू मेरा हो गया है, ख्वाब तो नहीं ये, तू मेरा हो गया है या के नहीं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जावेद भाई। Thank you very much for your time. It was a pleasure थैंक talking यू to वेरी you. मच फॉर इनवाइटिंग मी। Ladies and और gentlemen, जितने भी हमारे जी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड या और भी जितने लोग हमारे फैंस हैं, उन सब लोगों का मैं शुक्र करना चाहूँगा, शुक्रगुज़ार हूँ। और काफ़ी सालों से बातें हो रही हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आने के लिए, कुछ बन नहीं पा रहा है। बट आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे जल्दी आपसे मिलने का मौका मिले। थैंक यू वेरी absolutely. मच। जी, जी, we will be so thrilled to have you. हम definitely कुछ प्लान करेंगे। ये अभी जैसे ही कोविड का सब खत्म होता है, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ की कॉन्सर्ट करवाएंगे। So, ladies and gentlemen, this was one of the finest voices of India, Mr. Javed Ali ji. Thank you for your time. It's a time to say goodbye now and You're come most back with welcome, sir. another day with another star. Thank you for watching Baatein Kuch Unkahi Si by Nirvana Topics. Thank you. Thank you very much.